खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। प्रणब मुखर्जी की आरएसएस हेडक्वार्टर में दी गई तकरीर आज भी बहस का मुद्दा बनी हुई है। ऑपोजिशन पार्टियां इस स्पीच के बाद यह साबित करने की जुगत में हैं कि प्रणब मुखर्जी ने नागपुर जाकर आरएसएस को हिंदू राष्ट्र की कट्टरवादी सोच और देशभक्ति को धर्म की नजरों से देखने की उसकी आइडियोलॉजी पर करारा वार किया है। हालांकि संघ चीफ मोहन भागवत ने कल ही यह साफ किया था कि प्रोग्राम के बाद प्रणब प्रणब ही रहेंगे और संघ संघ ही रहेगा। कांग्रेस डंके की चोट पर कह रही है कि प्रणब दा ने वहां जाकर संघ को आईना दिखाने का काम किया है, पर विरोध की आवाजें कांग्रेस के अंदर से ही उठ रही हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सवाल उठाए हैं कि आखिर प्रणब दा वहां गए ही क्यों। मनीष का कहना है कि प्रणब दा की पीढ़ी ने तो हमारी पीढ़ी को आगाह किया था कि 80-90 के दशक में संघ के कैंपों में क्या होता था। आप तो उस सरकार के हिस्सा थे जिसने 1975 और 1992 में संघ को बैन किया। तब संघ में क्या बुरा था जो अब अच्छाई में बदल गया है। ऐसे में सवाल यह कि क्या प्रणब के संघ हेडक्वार्टर जाने पर दो फाड़ है कांग्रेस, और प्रणब की तकरीर पर कांग्रेस में यह तकरार क्यों नजर आ रही। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। प्रणब दा ने दिया संघ हेड ऑफिस से मुल्क के नाम पैगाम। प्रणब दा का पैगाम मुल्क के लिए या आरएसएस के लिए। संघ की ताकत, कांग्रेस फिक्रमंद। प्रणब की तकरीर, कांग्रेस की तकरार। आरएसएस के हेडक्वार्टर से खिताब करते हुए प्रणब मुखर्जी ने मुल्क की सकाफत और इसकी शनाख्त के हवाले से कई बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कौम, कौमियत और हुब्बुल वतनी पर बोलने आया हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के लिए वक्फ होना ही असली हुब्बुल वतनी है। Let us make a beginning with the dictionary meaning of these three words. Nation is defined as a large group of people sharing the same culture, language or history and inhabiting a particular state or area. कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने अपने ट्वीट हैंडल पर लिखा कि आपकी पीढ़ी ने हमारी पीढ़ी को आगाह किया था कि संघ के कैंप में क्या होता है। आप उस हुकूमत के हिस्सा थे जिसने सन 1975 और 1992 में संघ पर पाबंदी आयद की थी। तब संघ में क्या खराबी थी जो अब खूबी में बदल गई, या जो हमें बताया गया था गलत था। संघ की जानिब अब आपका झुकाव। वहीं कांग्रेस की तकरार का जवाब देते हुए केसी त्यागी ने कहा कि इस तरह की बातें बीजेपी में भी हो चुकी हैं। जब अडवाणी ने जिन्ना के मजार पर हाजिरी दी थी तो बीजेपी ने अडवाणी के खिलाफ एक्शन लिया था। लोकतंत्र में संवाद ही एकमात्र रास्ता है। किंग जोंग ट्रंप के साथ वार्ता कर सकता है तो प्रणब दा आरएसएस के हेडक्वार्टर में क्यों नहीं जा सकते। कांग्रेस पार्टी को प्रायश्चित करना चाहिए। जब श्री लालकृष्ण अडवाणी कराची में जिन्ना की मजार पर गए थे, उसी तरह की असहिष्णुता उस समय भाजपा ने भी दिखाई थी श्री अडवाणी जी के विरुद्ध कार्रवाई करके। राजनीति में संवाद ही, सिर्फ संवाद ही लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है। जब इतनी बड़ा व्यक्ति किसी भी मंच पे जाते हैं तो वो तस्वीरों की बात होती है, ऑप्टिक्स की बात होती है, और आरएसएस की जो सोच रही है और उसकी विचारधारा, उसका सीधा टकराव जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी सोच और विचार के साथ था। प्रणब जी के बारे में कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था, क्योंकि वो वही बात कहेंगे जिसमें उन्होंने जीवन भर विश्वास किया है। प्रणब मुखर्जी के आरएसएस की तकरीब में शामिल होने के कुछ देर बाद ही उनकी जाली तस्वीर वायरल कर दी गई, जिसमें मुखर्जी को संघ कारकुन की तरह सलामी लेते हुए दिखाया गया, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इस पर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा कि जिस बात का उन्हें डर था और अपने वालिद को जिस ताल्लुक से उन्होंने आगाह किया था वही हुआ। शर्मिष्ठा ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि उम्मीद है कि आज के वाक़ये के बाद प्रणब मुखर्जी इस बात का एतराफ़ करेंगे कि बीजेपी किस हद तक गंदा खेल खेल सकती है। आरएसएस हेडक्वार्टर से प्रणब दा की जानिब से दिया गया पैगाम अगर मुल्क के लिए था तो तफरीक और नफरत, मजहब का इशारा किसके लिए था। क्या संघ की ताकत से कांग्रेस फिक्रमंद है। अगर प्रणब दा की तकरीर में सब कुछ ठीक था तो फिर कांग्रेस में तकरार क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो प्रणब मुखर्जी की जो आरएसएस हेडक्वार्टर में तकरीर हुई, उस पर कांग्रेस में अब तकरार क्यों नजर आ रही है, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ आज अभय दुबे साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के। नवीन जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर सीपीआई के हमारे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संघ से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ राकेश कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी भी राय आज के डिबेट में काफी अहम होगी। लेकिन अभय दुबे साहब, पहला सवाल आपसे, ये कंफ्यूजन क्यों नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? क्या आप लोग अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी जिस तरह से आरएसएस हेडक्वार्टर में गए, जो वहां पर उन्होंने तकरीर की, उसको वेलकम करना है या उसका विरोध करना है? देखिए, इस पूरे प्रसंग के दो हिस्से हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, स्वयं शर्मिष्ठा मुखर्जी जी भी इस बात को जानती थी कि आमंत्रण के साथ ही षड्यंत्र छुपा है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। ये प्रचार प्रारंभ कर दिया कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर मोहर लगा दी गई है उसकी प्रासंगिकता की। जबकि जो प्रणव दा ने वहां पर उद्बोधन दिया, अगर उसकी 4 विषयों को मैं रेखांकित करूं तो जो बुनियादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, बिल्कुल उसके उलट उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया से राष्ट्रवाद, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन आप अपने मतलब की बात निकाल रहे हैं, बीजेपी वाले अपने मतलब की बात निकाल रहे हैं। नहीं, मैं सारे नहीं, एक बताइए मुझे एक बार। उन्होंने वेस्टफेलिया का उदाहरण दिया, यूरोपियन स्टेट का। यूरोपियन स्टेट के 30 साल तक धर्म के नाम पर जो उन्माद किया सत्ता का, वही तो बताया उन्होंने कि उस तरह के राष्ट्र स्वीकार नहीं है। एक भाषा का, एक धर्म का और एक एनिमी का। वही बात तो प्रणब मुखर्जी साहब ने कही। उन्होंने कौटिल्य को कोट किया। उन्होंने कहा, कौटिल्य ने कहा है कि केंद्र में सत्ता के प्रजा होनी चाहिए, प्रजा में बंटवारा ना कराएं, प्रजा में बैर ना कराएं। ये सीख किसको दी? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो सीख दी। अगर उन्होंने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की आइडियोलॉजी का सम्मिश्रण भारत है, तो मैं बताना चाहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरु गोलवलकर कहते हैं कि हिंदू नाम जो हमारे सर्वव्यापक धर्म का बोध कराता है, कुछ लोग सिख, जैन, लिंगायत तथा आर्य समाजी अपने आप को हिंदुओं से पृथक करते हैं। गुरु गोलवलकर का जिक्र आप कर रहे हैं, डॉक्टर हेडगेवार को जानते हैं? देश की संस्कृति को, डॉक्टर हेडगेवार का भी जिक्र कर दीजिए, जिनको भारत माँ का महान सपूत बताया प्रणब मुखर्जी ने, बिल्कुल, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हुए आरएसएस की स्थापना की, जो फाउंडर थे आरएसएस के। समीर जी, उन हेगड़ेवार जी को उन्होंने बताया जो 25 के पहले तक कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्र आंदोलन के सिपाही रहे, जिन्होंने 1 वर्ष तक कारावास में सजा को अच्छा, बतौर कांग्रेसी वो, लेकिन बतौर कांग्रेसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी विचारधारा बिल्कुल बदल गई। उसको, अरे प्रणव दा ने तो जीवन पर्यंत तिरंगे के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। मैं तो आज ये आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि 4 साल के टीवी की डिबेट में वंदे मातरम का उद्घोष था, राष्ट्र का ध्वज था, राष्ट्र का गान था, तीनों नहीं थे। तीनों क्यों नहीं थे वहां पर? इसका जवाब देना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। अच्छा, मतलब 1923 के बाद डॉक्टर हेडगेवार का क्या रुख रहा, क्या उनकी आइडियोलॉजी रही और किस तरह से वो उग्र हिंदुत्व के सबसे बड़ा चेहरा माने जाते रहे, उसे भुला दिया प्रणब मुखर्जी ने। आप कह रहे हैं जब उन्होंने ये लिखा वहां विजिटर बुक में तो उसको भुला दिया। नवीन जिंदल, कुल मिलाकर अब साबित यह करने की कोशिश की जा रही है, और बहुत हद तक आप अगर पूरी स्पीच सुनेंगे प्रणब दा की, कि संघ के गढ़ में जाकर, हेडक्वार्टर में जाकर, संघ प्रमुख के साथ बैठकर उन्होंने संघ को आईना दिखाने का काम किया है। समीर भाई, पहली बात तो ये आप बार बार कहे संघ के गढ़ में जाकर, अरे हमने सम्मान से बुलाया भाई। हमने सम्मान से बुलाया और उनको सम्मान दिया है। हमने किसी गढ़ में ऐसे बुलाया नहीं जैसे कांग्रेस वाले कहते हैं सब चले गए। हमने सम्मान के साथ बुलाया, हमारे मुख्य अतिथि थे। बेशक कांग्रेस के जो इतने समय तक नेता रहे,
और राष्ट्रपति बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने में तो देश के व्यक्ति हो जाता है, राष्ट्रपति बनने से पहले कांग्रेस के पहले पिलर माने जाते थे काफी लंबे समय तक। उनको जैसे ही उन्होंने न्योता स्वीकार किया, केवल निमंत्रण एक्सेप्ट किया, उसके बाद सारे कांग्रेस की, राहुल गांधी की पूरी कांग्रेस वो सब तो पुरानी बात हो गई। अब तो स्पीच पर बात कीजिए ना। उन्होंने स्पीच में आरएसएस को नसीहत दी है ना, सीख दी है ना। समीर भाई वो भी बता, जो हिंदू राष्ट्र की रट आप लोग लगाते थे, उन्होंने साफ कह दिया कि किसी धर्म की जागीर नहीं है। मैंने आपके सवाल सुन लिए समीर भाई जी, मैं तीनों सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। पहली बार जैसे इन्होंने कहा हेडगेवार जी, परम पूजनीय सर, जो सर संचालक हमारे संस्थापक हैं संघ के, हेडगेवार जी के बारे में उन्होंने कहा कि वो महान सपूत थे, राष्ट्रभक्त। जैसे ये कहा, जैसे ये लिखा, तुरंत आनंद शर्मा क्या, मनीष तिवारी क्या, और कांग्रेस के जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं अचानक म्यान से निकले और उनके खिलाफ ट्वीट करने लगे। इंटॉलरेंस आ गई कांग्रेस के अंदर, क्योंकि अरे भाई, क्योंकि इनको लगा कि अरे इनके नेता क्या कर रहे हैं। इनको ये नहीं समझ में आया शायद उस समय तक कि प्रणव इनके ट्वीट नहीं पढ़ रहे हैं और वो टीवी नहीं देख रहे हैं, वो मन की बात करने जा रहे हैं। फिर जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को, जब इन्होंने कहा ना कि एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी से लड़ने के नहीं होनी चाहिए, देश के अंदर एक होना चाहिए, तब शायद ये भूल गए कि कुछ ही दिन पहले कर्नाटका में राहुल गांधी की, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, वो कहते थे कि उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीयों पर आकर के यहाँ पर भाषण ना दे, उनके साथ ना चले, यहाँ पर वो राज ना करें, ये उत्तर दक्षिण भारतीय एक्सेप्ट नहीं। चलिए ठीक है, कर्नाटक की बात नहीं, कर्नाटक की बात, आइडियोलॉजी की बात, मैं आइडियोलॉजी बताता हूँ कि उन्होंने किसको आईना दिखाया। ठीक है, वो समझ ले, वो क्योंकि आईना देखना नहीं चाहते, विष फैलाने की बात थी कांग्रेस का। अगर वो आईना देख रहे तो उनको डर लग जाएगा, इसलिए वो आईना देखना नहीं चाहते, इसीलिए कहते कि आईना भाजपा की तरफ कर दिया। लेकिन मैं कुछ बातें और बताना ठीक नहीं, अभी हमारे पास फर्स्ट सेगमेंट में टाइम कम रहता है। अमीर हैदर ज़ैदी साहब, क्या आपको लगता है, किस तरह से आप देखते हैं कल की जो पूरी स्पीच थी प्रणब मुखर्जी की और प्रणब दा का आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाना, क्या आपको लगता है ऑपोजिशन के जिस तरह से अटैक जारी थे बीजेपी पर, आरएसएस पर, नाम ले लेकर कोसा जा रहा था, उन तमाम हमलों की जो धार है वो कुंद हुई है? क्या डेंट किया है प्रणब मुखर्जी के जाने आरएसएस हेडक्वार्टर जिस तरह से वो गए, आप लोगों के पूरे अटैक को? नहीं समीर भाई, मैं इसे दूसरे अंदाज में लेता हूं। सोनिया गांधी और खास करके राहुल गांधी के कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के बाद जो आरएसएस और कांग्रेस के बीच में संवाद विहीनता पैदा हो गई थी, वो दोबारा पुनः स्थापित हुई है। और जो कांग्रेस और आरएसएस के लोग एक नारा देते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, अब वो ये नारा नहीं देंगे। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा कोई बीजेपी का और कांग्रेस का आदमी नहीं देगा, ये कांग्रेस को बताना है। और रही कांग्रेस की बात, जो बीजेपी की बात, बीजेपी जो 3 साल से 4 साल से पूरे मुल्क के अंदर ये फैला रखा था कि साथ तिरंगा जामिया में होना चाहिए, एमयू में होना चाहिए, बीएचयू में होना चाहिए, लेकिन तिरंगा और राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम कल वहां नजर नहीं आता है। और प्रणव दा वहां खड़े होके उसी इन्हें लंगोट, वो भगवा लंगोट ये वहां फहराते हैं। तो ये सारी चीज पूरे मुल्क ने देखा। आरएसएस का भी चेहरा नजर आया, जो पूरे आरएसएस पूरे मुल्क को राष्ट्रीय गान और भगवा तिरंगे का उपदेश देती थी। आज कहना चाहिए भगवा लंगोट वहां फहराते हैं, तिरंगे से उनका कोई मतलब वास्ता नहीं होता है। और प्रणव दा वहां खड़े होते हैं, वो इस पर कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं करते हैं। और कांग्रेस को यह बताना पड़ेगा, एक अच्छा कांग्रेस के लिए शगुन है। अब बीजेपी ने नहीं कहेगी कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के संवाद विहीनता जो पैदा हो गई थी, आरएसएस ने जो राहुल गांधी ने जो दीक्षा लेने से मना कर दिया था आरएसएस से, शायद वो दीक्षा लेने की परंपरा दोबारा शुरू हो गई है। ये जवाब तो कांग्रेस को देना। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का प्रतिरूप अब नहीं कहेंगे, अब ये नहीं है, बीजेपी का नारा नहीं होगा। अभी बड़े अहम सवाल वो उठा रहे हैं कि आप सबसे ज्यादा ये संगठन नेशनलिज्म की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, लेकिन ना तो नेशनल फ्लैग नजर आया वहां पर, ना राष्ट्रगान हुआ। इसको लेकर कल की डिबेट में भी लोगों ने सवाल उठाए और आज भी ये सवाल जिंदा है। देखिए, मैं उस संगठन और जो लोग ये सवाल उठाते हैं उनके बुद्धि, कल इनके सम्मित पात्रा भाग गए डिबेट छोड़ के आज तक से। भाई
अरे सुन तो लीजिए। ठीक है, अब जवाब दे रहे हैं, यासिर सुनिए जी। मैंने मतलब संगठन के इन लोगों के बुद्धि पे मुझे हैरानी होती है कि सूर्यास्त के बाद तिरंगा को लहराया नहीं जाता है। ये अगर जानकारी नहीं है तो आज कहीं कंठस्थ कर लीजिए। तो जो प्रोग्राम सकता है ना, भारत वंदे मातरम हुआ, अब इन्होंने सुना ही नहीं। अरे जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, जब तिरंगा लहराया जाता था, आपने कहा हमने सुबह में लहराया, तो इसका कोई जवाब कभी भी तिरंगा नहीं है, राष्ट्रगान नहीं है, वंदे मातरम नहीं है, संवाद कुछ नहीं है। संवाद हमारी विरासत का हिस्सा रहा है। आप चाहे इनको मुझे इतना इतिहास की जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम यहाँ के बादशाह रहे, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, दारा शिकोह ने सबसे ज्यादा संवाद पसंद किया। उपनिषद को सुना और फारसी में मुगलों से तो आपको एलर्जी, उनसे क्या सीख रहे हो आप? ये कल्चर, ये लोग ये सिर्फ क्योंकि इनको विरोध करना है, आरएसएस के खिलाफ बोलना है, इसलिए ये इस तरह की ऊट-पटांग बातें करते हैं। मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं। देखिए, एक धुर विरोधी विचारधारा, हम आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस से सवाल कर। आप मुझे बताओ, आप कहोगे कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए? अब कोई बीजेपी का आरएसएस का प्रवक्ता नहीं कह सकता कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। अरे अच्युतानंदन कैसे 62 में छोड़ के चले गए? अच्युतानंदन याद हो गया, शास्त्री जी ने आश्रम पे तुम्हें ट्रैफिक हटाने को कह दिया था, एक ट्रक को धक्का लगा दो, उसे कोर्ट करोगे। जवाहरलाल नेहरू ने तुम्हें 26 जनवरी की परेड देखने का कह दिया था कि गिरिल के उस तरह खड़े होकर वो देख लो, झांके देखिए, बाकी का डाउन कीजिए। भारत की संस्कृति के बारे में चर्चा करी, भारत के अस्मिता के बारे में चर्चा करी, भारत क्या है उसको बताया। इनके पेट में दर्द होने लगी जो ये विरोधी दल है। और आप सर संचालक जी का भी भाषण सुनिए, बहुत अच्छा भाषण। उन्होंने कहा कि एकता की बात की गई है, लेकिन कुछ कट्टर हिंदूवादी लोगों को नागवार गुजर रहा है भाषण उनका। संगठित, ये भी मैं बता दूं, अगर आपको कट्टर हिंदूवादी लोगों को नागवार गुजर रहा है, संचालक जी के भाषण को डिनाई करते हैं तो वो हिंदू नहीं है। मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूं। सर संचालक ने कल क्लियर मत ठीक है चक्रपाणी महाराज, फिर आपको दिक्कत क्या है? एक मिनट, चक्रपाणी महाराज को आपको क्या दिक्कत है? हिंदू महासभा को क्या दिक्कत है? एक मिनट सर प्लीज, यासिर प्लीज, बौद्धों के, ठीक है, अरे वक्त मत बर्बाद कीजिए। एक मिनट वक्त नहीं, संवाद कायम किया। यासिर हो गई आपकी बात, कांग्रेसियों ने तो हो गई आपकी बात। चक्रपाणी महाराज, दिक्कत क्या है फिर? यासिर कह रहे हैं कल तो एकता की बात की गई है, तो हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बातें हुई उससे आप नाराज क्यों हो गए? हिंदू महासभा नाराज क्यों हुई? नहीं आप देखिए, नहीं समीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूज्य हेडगेवार जी ने 1925 में संघ की स्थापना की और उसमें वीर सावरकर जी की मुख्य सुझाव था और दोनों लोगों ने मिल करके उसके बाद विजयदशमी के दिन 1925 में स्थापना हुई। उसका मुख्य उद्देश्य था जो जिस प्रकार से प्रचंड राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ हुआ। जिस समय देश गुलाम था, अनेक हमारे हिंदू समाज जो जातियों में बटी हुई थी, छुआछूता, अनेक प्रकार की कुरीतियां थी, तो व्यक्ति निर्माण हो और व्यक्ति की राष्ट्रीय सोच हो, इस परिकल्पना के साथ संघ की स्थापना हुई और बहुत तेजी से जिस प्रकार से हेडगेवार जी ने उसको अपनी त्याग और तपस्या से उसको सींचने का काम किया और हुआ और राजनीति से कोसों दूर वो रहने का वो था। लेकिन हेडगेवार गुरु गोलवलकर जब बनते हैं तो बनने के बाद जब पहला पार्लियामेंट का होता, उस समय हिंदू महासभा भी प्रत्याशी खड़ा करने की बात हुई थी। वीर सावरकर जी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो लेकिन जब संघ के प्रचारकों को हिंदू महासभा ने प्रत्याशी बनाया तो गुरु गोलवलकर जी ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया, जबकि भाई परमानंद उस समय कह रहे थे कि देखो कांग्रेस को समर्थन देने से देश विभाजित होगा। और उस समय से कहीं ना कहीं हेडगेवार जी ने तो अच्छी तरह से सींचा था, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति, अब देखो आज के सर संघचालक है, कभी बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, फिर कभी बोल देते नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं है। कल जो स्पीच हुई मोहन भागवत साहब की, उसमें संघ अपना, हाँ बिल्कुल, वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार बिल्कुल बदलता नजर आया। आप देखिए जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन कराने में संघ का विशेष भूमिका रहा, जो कि अफजल गुरु आतंकी को शहीद मानते हैं, उसके साथ कैसे गठबंधन हो सकता, उससे संघ ने करवाया। और संघ काफी कुछ बर्दाश्त करता जा रहा है जो हेडगेवार जी के विचारों से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है कपूर साहब, क्या वाकई ऐसा है? संघ ने अपना स्टैंड कुछ बदला है क्या? संघ कुछ सॉफ्ट हो रहा है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति का प्रभाव भी हो सकता है।
क्योंकि प्रणब मुखर्जी, हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए, प्रणब मुखर्जी वहाँ कांग्रेस के नेता के रूप में नहीं गए। प्रणब मुखर्जी वेंट देयर एज ए स्टेट्समैन ऑफ अवर टाइम। बेशक हमारे टाइम के प्रणब मुखर्जी राजनेता हैं और उन्होंने वहां जाकर के जो बात कही है, ये अभी तक जो आपकी बहस हुई है उसमें ये सब प्रतीकों पे लोग उलझ रहे हैं। प्रतीकों का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता है। कि सवाल ये है कि प्रणब मुखर्जी ने वहां क्या कहा। प्रणब मुखर्जी ने वहां पर जो स्थापना की भारत की, क्या कहा कि ये देश जिसमें 3 मूल जातीय वर्ग के लोग, काकेशियंस, मंगोल्स एंड द्रविड्स जी, ये रहते हैं। 120 भाषाएं जिस देश की हैं, 1600 बोलियां जिस देश में बोली जाती हैं, सब मिलकर एक ध्वज, एक झंडा, एक राष्ट्रीय ध्वज और एक संविधान के तहत चलते हैं। जो सबसे बड़ी बात कही प्रणब मुखर्जी साहब ने, वो ये कही कि जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति, इट फ्लोज फ्रॉम अवर कॉन्स्टिट्यूशन जी। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ शासन करने की एक किताब नहीं है, ये सामाजिक बदलाव का एक बहुत बड़ा जरिया है। और उन्होंने कहा कि जो सबसे मुख्य बात जो कही वो ये कही कि राष्ट्रवाद भारत का ना किसी एक धर्म, ना जाति, ना क्षेत्र उससे निर्देशित होता है। बिल्कुल, ये सबसे अहम बात। भारत का राष्ट्रवाद यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख और जितने दूसरे वर्ग हैं, इन सब की संस्कृतियों के समागम और टकराहट से निकली हुई एक राय। इसी बयान के आधार पर तो कहा जा रहा है कपूर साहब कि संघ को आईना दिखा दिया प्रणब मुखर्जी। तो निश्चित ये मानते हैं आप क्या? निश्चित रूप से आईना दिखाया है, क्योंकि ये संघ की विचारधारा के एकदम प्रतिरोधी स्थापना है। और ये स्थापना उन्होंने इसके साथ साथ और क्या कहा। ठीक है, महात्मा गांधी को सर इसी पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप कह रहे हैं संघ को आईना दिखाया है, यानी कांग्रेस की इस बात में दम है। जैसे ही स्पीच खत्म हुई वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि आज प्रणब मुखर्जी ने संघ को आईना दिखा दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर। प्रणब की तकरीर पर कांग्रेस में तकरार अभी भी जिंदा क्यों है? छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो प्रणब की तकरीर पर कांग्रेस में तकरार क्यों, ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभय दुबे साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे साहब, मनीष तिवारी आपकी पार्टी के दिग्गज नेता, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई वो गए ही क्यों आरएसएस हेडक्वार्टर। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि 80-90 के दशक में संघ के कैंपों में क्या होता था ये आपने हमको बताया। आप उस सरकार के हिस्सा थे जहां पर जब 1975 और 1992 में संघ को बैन किया गया। तो अब आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए कि उस वक्त संघ में क्या बुराई थी जो अब अच्छाई में बदल गई है? वो गलत था या अब संघ के प्रति आपका झुकाव? तो इसका जवाब आप लोगों ने दिया उन्हें। देखिए, प्रत्येक नेता को अधिकार है, क्योंकि इतना स्नेह प्रणब दा का रहा है कांग्रेस के प्रति, और हमने विचारधारा के आधार पर बहुत सीखा प्रणब दा से। तो परिजनों से प्रश्न पूछने का हमारा अधिकार बनता है, उस अधिकार को हमने प्रयोग किया। मगर प्रणब दा ने क्या कहा ये महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उनके मंच पर जाकर क्या संवाद स्थापित किया, देश ये जानना चाहता है। देखिए, देश को क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अतिवाद का कोई स्थान नहीं है, यहाँ डिस्ट्रक्शन का कोई। उन्होंने ये भी कहा कि हैप्पीनेस इंडेक्स की 2018 में क्या स्थिति है, वो सब जगह हिंसा के दृश्य देखकर दुखी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत किस स्थान पर आकर खड़ा हो गया, कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके, ये देश को बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। सिर्फ मुखौटा लगा करके ये बात चैनलों पर बैठकर कह देना कि बहुलतावाद की बात की गई है, आप जमीन पर क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा आर्टिकुलेट किया। यानी आपका ये ऑफिशियल स्टैंड है कि संघ के गढ़ में जाकर संघ को सीख देने का, नसीहत देने का काम किया प्रणब मुखर्जी ने संघ के गढ़। और आप क्या मानते हैं कि इस नसीहत से कोई फर्क पड़ेगा? गलत बात। अरे दुबे साहब, मेरे सवाल का जवाब। एक सेकंड, नवी पहले मेरे सवाल का जवाब, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं,
मैं नहीं मानता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई फर्क पड़ेगा। 60 वर्षों तक नकारा गया, कुछ समय के लिए सत्ता में आते हैं लेकिन कृतित्व बदलता नहीं, व्यवहार आचरण बदलता नहीं। वस्त्र बदल लिए इन्होंने लेकिन विचार नहीं बदलने को तैयार है। विचार बदल लेंगे तो स्वीकारे जाएंगे, ये बात कहता हूं। विचार बदलने के लिए तैयार है क्या नवीन? देखिए दुबे जी, आप शायद आप अपना इटली का चश्मा लगा के देखना चाहेंगे, इसमें समस्या आपकी और आपके साथियों की हो सकती है। लेकिन मुझे बताइए 1963 में बस यही तो परेशानी है आपके साथ। आरएसएस को क्यों लिया? 1965 के युद्ध में आप सब नेताओं को नकारिए, आज आप पंडिता को भी नकारते हैं, पुराने को भी कहिए सब गलत है। अरे बहुत अवसर दिया आपको, आप आजादी के आंदोलन में बताइए देश को, आपको हुकूमत के फर्माबरदार बने हुए थे आप। मुझे मान लिया आप क्या कर रहे थे? ये वल्लभ भाई पटेल बताते हैं, वल्लभ भाई पटेल के दुबे जी यहाँ तो मत करिए क्या आपने किया क्या है? वो लिखते हैं, आप बोलिए, आप तो सुन रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? इनको तो पूछ नहीं, वो प्रणब दा को नकार नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि प्रणब दा नसीहत देकर आए हैं संघ को, अब वो मानेगा तो सुधर जाएगा। तो पंडित नेहरू ने 26 जनवरी 1963 को क्यों बुलाया आरएसएस को 26 जनवरी की परेड में? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 का अवसर दिया आपको, मदद क्यों मांगी? सुधरने का अवसर दिया, आरएसएस मगर सुधरना नहीं चाहते। संगठन है। मुझे एक बात बताइए कि पंडित लाल बहादुर शास्त्री आज कहिए कि ये विचार आपके विचार नहीं है, आज अस्वीकार कर दीजिए, कितनी देश में स्वीकार लिए 11-12 बार गए, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि नहीं वो भी गलत है। इंदिरा गांधी जी ने 1977 में आरएसएस के न्योते पर जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है उसका उद्घाटन करने के लिए क्यों चली गई अगर वो गलत था तो? मुझे बताइए इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद, उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी जी ने श्रद्धेय बाला साहब प्रासंगिक हो गई, कितनी बार जाकर के सलाह मांगी है, आरएसएस से मदद मांगने गए और बात करने के लिए गए। क्या ये सारे विचारधारा प्रासंगिक हो गई क्या आपकी? ये कहना क्या चाहते हैं? इससे क्या राष्ट्रवादी हो गए आप? जब तक मूल बुनियादी विचार नहीं बदलेंगे आपका एक मुझे बताइए हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है? हिंदू धर्म की परिभाषा है इसको कंठ में धारण करके बाकी धर्मों को आप भी अलग कर लेते हैं। यही तो प्रणब मुखर्जी ने आपको सलाह दी है, नसीहत दी है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम और बाकी तमाम समाज के लोग मिलकर भारतीयों से मत लड़ाइए जो कांग्रेस कर्नाटक में काम करती रही। उन्होंने ये भी कहा कि एक देश एक ध्वज होना चाहिए और कांग्रेस के नेता वहां पे 2 ध्वज की बात करते हैं और ये राहुल गांधी की कांग्रेस करती है। उन्होंने आईना इनको दिखाया, लेकिन ये आईना देखेंगे तो दक्षिण है, ये देखना नहीं चाहते पूरी कांग्रेस, इसीलिए जो बार बार कहती है कि आईना उनको नहीं केवल आरएसएस या भाजपा को दिखाया। ठीक है, ठीक है। अमीर अदर जैदी साहब, जब प्रणब मुखर्जी आरएसएस के हेडक्वार्टर में यह कहते हैं कि कोई भी एक धर्म राष्ट्रवाद की जागीर नहीं हो सकता, जो इंटॉलरेंस है और जो हेट्रेड है यानी असहिष्णुता और नफरत जो है उससे इस देश की पहचान धूमिल होती है, तो यह सीख किसके लिए? समीर भाई बूढ़े तोते पढ़ा नहीं करते, वो कोई नर्सरी के बच्चे नहीं थे जो उनके सामने बैठे थे, वो परिपक्व थे, उनके जहन को पकाया गया था, उनके जहन को बिल्कुल माइंड कर दिया गया जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई चिप लगा दी जाए, उसके अलावा वो कुछ और नहीं पढ़ सकते। लेकिन नवीन जी अभी एक चीज कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने ये कहा, इंदिरा गांधी ने ये कहा, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि सोनिया गांधी की अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के और आरएसएस के बीच में कहना चाहिए संवाद विहीनता पैदा हो गई थी और राहुल गांधी ने उनसे दीक्षा लेने से बिल्कुल मना कर दिया। अब वो दोबारा आरएसएस और कांग्रेस के बीच में संवाद दोबारा कायम हुआ है, पुल का काम हुआ है। अब कांग्रेस का आदमी तो बीजेपी का आदमी तो करेगा बुराई, लेकिन आरएसएस का आदमी कोई बैठ के अब ये नहीं कहेगा कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, कोई आरएसएस का प्रवक्ता कहता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये तो बात कांग्रेस को जवाब देना है कि ये किस तरह की बात है, क्या कैसा है कि उस जगह पर पूर्व राष्ट्रपति जाते हैं, ना जहां तिरंगा है ना संविधान है, जहां हिंदू राष्ट्र की बात होती है। वो 4 पंक्ति शुरू की तराने की पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि कौन से भारत का निर्माण आरएसएस चाहती है।
4 पंक्ति पढ़ लीजिए ना, जहां राष्ट्रीय गान नहीं होता है, तिरंगा नहीं होता है, भगवा लंगोट फहराया जाता है, वहां पूर्व राष्ट्रपति कर क्या रहे थे, कांग्रेस के महान नेता कर क्या रहे थे? तो जवाब कांग्रेस को देना है। हाँ, इतना जरूर कांग्रेस खुश हो सकती है कि अब आरएसएस के प्रवक्ता कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं करेंगे। आप इस देश के अंदर इसी प्रकार से भगवा ध्वज का अपमान करेंगे और यहाँ पे कहेंगे लंगोट है, वो आपके लिए हो सकता है, हिंदुओं के लिए नहीं हो सकता। आप करोड़ों हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं बैठ करके, और यही आपकी संस्कृति है। तिरंगा आपके लिए कुछ नहीं रखता। ये ध्वजा सत्ता की ये तिरंगा क्यों नहीं था? जेएनयू में तिरंगा चाहिए, जामिया में तिरंगा चाहिए, एएनयू में तिरंगा चाहिए, डीयू में तिरंगा चाहिए, देश के सारे विश्वविद्यालयों में तिरंगा चाहिए, सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान चाहिए, आरएसएस के मुख्यालय में राष्ट्रगान भी नहीं होगा, तिरंगा भी नहीं होगा, भगवा लंगोट होगा। हमारे मुख्यालय में क्या चाहिए वो आप तय करेंगे। हमारे संघ के मुख्यालय के अंदर राष्ट्रवाद, आप समझ लीजिए, व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण का काम करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। आप कभी जैदी साहब, मैं आपको भी निमंत्रण होता है, किस तरह का होता है वो कल नजर आया। राष्ट्रगान था, पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, ना तिरंगा था ना राष्ट्रगान था। आपको सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान चाहिए नहीं है तो रात के अंधेरे में तिरंगा कहना किसका ये सीख थी? एक मिनट, अब एक मिनट, जैदी साहब और नवीन, आप दोनों ने अपनी बात कह ली। कपूर साहब, देखिए, जाहिर तौर पर और स्पष्ट रूप से प्रणब मुखर्जी साहब का संदेश यही था कि ये एक धर्म या एक समुदाय या एक संप्रदाय या एक क्षेत्र या एक भाषा, इसको लेकर के राष्ट्रवाद का जो है ये चिन्ह नहीं बनता है। हाँ। इसका अर्थ राष्ट्रवाद नहीं है। उन्होंने मेगास्थनीज जब 4 BC, उससे 400 BC से शुरुआत की, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से लेकर के अशोक और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भाषण के शासन तक आए, तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यही था। और बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता की जो पंक्तियां दादा ने पढ़ी, उसका क्या मतलब था? पता नहीं जाने कौन कहां से कितने लोग यहाँ पर आए नदियों के रूप में और इस समुद्र में मिल गए। उसका नाम है भारत। ये है भारत। भारत की जो संस्कृति है वो किसी एक धर्म, एक मजहब, एक क्षेत्र, एक भाषा, उससे निर्देशित नहीं होती है। और उसका जो सब लोगों का जो प्लूरलिटी ऑफ इंडिया इज द साउल, प्लूरलिटी इज द साउल ऑफ इंडिया। उन्होंने यही तो बात कही प्रणब दा ने। और प्रणब दा, देखिए, हम इधर उधर की बहस में उलझने का कोई मतलब नहीं है। बहस होनी चाहिए तो प्रणब मुखर्जी ने जो संदेश दिया है पूरे देश को, उन्होंने संदेश दिया है कि सामाजिक समरसता के बिना और विविधतापूर्ण संस्कृति का जो एक में भाव उभरता है वो है भारत, वही है राष्ट्रवाद, वो वही है देशभक्ति। माने ये देशभक्ति और राष्ट्रवाद दोनों संविधान से निकलते हैं। हम इनको संविधान से लेते हैं। उन्होंने कहा था कि आरएसएस के अंदर जाकर के मुझे लगा कि वहां पे समरसता और मैं ये नहीं बात कहूंगा कि साथ चलते हैं। महात्मा गांधी ने तो फासिस्ट संगठन बताया। महात्मा गांधी ने जो लिखा वो सही है। महात्मा गांधी ने कहीं कुछ नहीं लिखा है। महात्मा गांधी ने कहीं आरएसएस के बारे में किसी के कान में I would like to see the book in which Mahatma Gandhi has written these words. आज के समय में वही है। I would like to see the book. कपूर साहब भी I would like मैंने कहा ना कांग्रेस के समय I would like to see the कांग्रेस आपका दशकों का का सवाल नहीं है। वही कह रहा हूं, लेकिन ये नहीं सत्य है। I would like to see the book in which Mahatma Gandhi has written these quotes. वो सारी चलाइए, आप चैनल्स में भी देख लीजिए। कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं। वो आप उसको नकार दीजिए, वो आप नकार सकते हैं। नकार नहीं रहा हूं, सत्यता नहीं नकार नहीं रहा हूं। खैर, मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता हूं, लेकिन जो मैं असली बात कहना चाहता हूं, प्रणब दा ने जो बात कही और जो कहा, जिस तरीके का आज सामाजिक विग्रह है, जिस प्रकार सामाजिक समरसता टूट रही है, उस तरफ उन्होंने इशारा किया है, सचेत किया है, सत्ताधारियों को भी सचेत किया है कि ये देश की ये परंपरा है, देश की ये संस्कृति है, विविधतापूर्ण संस्कृति, जिसमें पता नहीं कितने लोग। आता हूं आपके पास चक्रपाणी महाराज, लेकिन साथ ही साथ प्रणब मुखर्जी ने ये बातें नहीं की। जो संघ चीफ मोहन भागवत साहब है, उन्होंने भी ये बात कही कि ये एक परसेप्शन बन गया है कि संघ सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, लेकिन हम सबके लिए काम कर रहे हैं। ये भी स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। इसको वेलकम करते हैं आप। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समीर मियां। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। भागवत जी ने जो है इस बात को स्वीकार किया है। मुझे लगता है पहली बार भागवत जी ने, पहली बार। इसीलिए चक्रपाणी महाराज नाराज हो गए, हिंदू महासभा नाराज हो गई। जी चक्रपाणी महाराज, रुको एक मिनट।
अभी देखिए जयदीप साहब ने जो बात कही कि जाके संघ में देखिए वहां हिंदू राष्ट्र के पाठ पढ़ाए जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा। हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, पाठ पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र पे कार्य कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ बात करके और उसमें जो चूंकि हेडगेवार जी ने जो स्थापना किया था हिंदू राष्ट्र के लिए स्थापना हुई थी उसकी, और प्रचंड राष्ट्रवाद के नाम पे और हिंदू राष्ट्र के लिए स्थापना हुई थी। लेकिन अब तक सिर्फ बात ही हो रहा है, काम तो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बात हो रही है, काम उसमें कुछ नहीं हो रहा है। किस तरह का हिंदू राष्ट्र चाहते हैं चक्रपाणी महाराज? तो आप किस तरह का हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जिसमें और मजहबों के लिए कोई जगह ना हो? संघ का कहीं ना कहीं कांग्रेसीकरण देश की सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है। नहीं, सावरकर जी से इसी का प्रश्न पूछा गया, यही प्रश्न पूछा गया उस समय पत्रकारों ने सावरकर जी से, क्या अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो और लोगों को हटा दोगे, फेंक दोगे, क्या करोगे? तो सावरकर जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि अगर वो हिंदू राष्ट्र बनेगा जिसमें किसी प्रकार का तुष्टीकरण नहीं होगा, किसी को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है जो सावरकर जी ने किया था। लेकिन जिस प्रकार से तुष्टीकरण हो रही है तो वो ठीक नहीं है, और उसी हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए जो है संघ की स्थापना हुई, हिंदू महासभा की। लेकिन संघ का कांग्रेसीकरण कहीं ना कहीं हो गया और निश्चित रूप से वो अपना उद्देश्य भटक गया। ठीक है, अभय दुबे साहब आप जवाब दे दीजिए। आप बहुत सारी किताबें आज लेकर आए हैं। अभय दुबे साहब वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का मतलब वो राष्ट्र जहां पर तुष्टीकरण ना हो किसी का। अरे काहे का, मैं इसका एक अभय दुबे साहब 1 मिनट रिएक्ट करना चाह रहे हैं बहुत देर से। कपूर साहब फिर मैं आता हूं। अच्छा ठीक, देखिए 1 मिनट, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ये जो आपने कई दिनों से डिबेट में सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी और मोहन भागवत भी कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, वो तो जीवन पद्धति है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया उसके आधार पर कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कहता है? हिंदू नाम जो हमारे सर्वव्यापक धर्म का बोध कराता है, वो ये कहते हैं कि ये धर्म है, और ये क्या परिभाषा तय करते हैं कि वो जीवन पद्धति है। इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि चुनाव में लाभ लेने के लिए किसी तरीके से इस बात पर सहमत करा दिया जाए कि हम भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र लिख दें, चाहे उसकी मूल परिभाषा को परिवर्तित करके। इसलिए तो मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि जो हिंदू धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन कर सकता है, क्या वो किसी की नृशंस हत्या की अनुमति देता है? हिंदू धर्म वो वट वृक्ष है जिसमें ऋतुओं का असर भी होता है, जिसमें पतझड़ भी है, जिसमें नई कोपलें भी आती है, मगर वो अपने जड़ से, अपने मूल से प्राण रस लेता रहता है। तत्व ब्रह्म सूत्र यह है तत समन्वयात। इसका अर्थ यह है कि सत्य का अंतिम मार्ग वो समन्वय से ही आता है। वेदों में कहा गया है कि जो विवेकहीन हो उसको वेद भी शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये विवेकहीन लोग हैं। ये जब सत्ता की लोलुपता होती है तो नीचे सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं और मुखौटा लगाकर बहुलतावाद की, समन्वयवाद की बात यहाँ से करते हैं। इनका सच से सरोकार नहीं है। सनातन हिंदू धर्म के भी खिलाफ है और भारत राष्ट्रीय विचारधारा के भी खिलाफ है। इनका एकमात्र उद्देश्य है वो है सत्ता। लेकिन अगर संघ के लोग या हिंदू महासभा के लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि सारे मजहबों को अलग कर देना, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये कि अपीसमेंट किसी का ना हो, सब लोग खुश रहें, तो ये क्या सॉफ्ट स्टैंड होता हुआ नजर आ रहा है? इनसे जरा ये पूछिए, 600 साल तक ये मुल्क मुगलिया सल्तनत के दौरान रहा, मुगल सल्तनत में रहा, क्या इस मुल्क का मजहब जो है वो इस्लाम हुआ? क्या नहीं किया उन्होंने? 800 लड़कियों को अपने हरम में रखना तो तुमने इतने अत्याचार किए, आप कैसे आप बोल सकते हैं? सैकड़ों की तादाद में बता सकता हूं। धर्म परिवर्तन अत्याचार किया तो क्या सारे अभी हिंदू धर्म खत्म हो गया? हिंदुस्तान से पूरी साजिश तो कोई धर्म खत्म हो सकता है क्या ऐसे? इसीलिए तो कहते हैं वो बात आपकी समझ में नहीं आई। हम अब किताब लेकर के बैठे हैं, वो समझ में आई। उन्होंने कहा कि सब धर्मों को थोड़ा टॉलरेंट हो जाए, टॉलरेंट इनको होना चाहिए। थोड़ा नहीं, मैंने उनसे सवाल किया था ना नवीन, प्लीज ये एक बात ये अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों को सुनना चाहिए। सुनिए समीर, सुनना चाहिए, लेकिन
समीर जी, समीर जी, ये जो प्लीज अरे भैया आप क्या भाषा में बात करेंगे तो मुझे जवाब देने के लिए कहना पड़ेगा ना, मैं अकेला हूं सबके साथ। समीर जी, पहले तो आप इन्हें ये समझाइए, ये हमने कब कहा किताब में क्या लिखा है मत कीजिए, ये झूठ मत बोला कीजिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। उसका कौन सी किताब में क्या लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? ये देखिए, मैं यहाँ पे व्यक्तिगत वो करने नहीं आया हूँ, मैं व्यक्तिगत करने नहीं आया हूँ। कपूर साहब जल्दी से कंप्लीट करें, टाइम भी खत्म हो रहा है। देखिए सवाल ये है, ये इस तरीके से जो ना विचारों का प्रवाह खत्म हो जाता है, जो आदमी बात कहना चाहता है वो भूल जाता है, दूसरी बातों में उलझ जाता है, और यही इनकी तकनीक है कि इस तरीके से और इन्हें शायद ये नहीं मालूम कि प्रणब मुखर्जी ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि जिस तरीके से जिस तरीके से इतिहास कह रहा है, भाई यार इन्हें जरा चुप करेंगे आप इन्हें चुप करेंगे, उसका जवाब नहीं दूं, आप जरा इन्हें चुप करेंगे। बहस का मुद्दा ये नहीं है, जो प्रणब मुखर्जी ने कल के अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि जिस तरीके से परिवर्तन किया और हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में गुस्सा बढ़ रहा है, समाज में हिंसा बढ़ रही है, उस पर भी जो है हमें वॉच करने की आवश्यकता है, वरना इस देश की राजनीति जो है वो गलत दिशा में चली जाएगी। प्रणब मुखर्जी ने ये भी सचेत किया है। प्रणब मुखर्जी का जो सबसे बड़ा संदेश है वो यही है कि ये देश किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक क्षेत्र, किसी एक भाषा का नहीं है। 7 धर्मों के लोग, 7 प्रमुख धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं, 7 प्रमुख धर्मों के लोग 120 भाषाएं बोलते हैं, 100 बोलियां 1600 बोलियां बोलते हैं, लेकिन एक संविधान के नीचे रहते हैं। यही हमारी एकता है, यही विविधता में एकता है, और यही बात है, यही बड़ा फर्क है जो मैसेज किया आरएसएस हेडक्वार्टर से। आप ये बात मानेंगे, वो कहीं ना कहीं एक मोहब्बत का पैगाम गया। क्या हिंदू राष्ट्र, चाहे आप संघ प्रमुख मोहन भागवत की स्पीच सुने या फिर प्रणब मुखर्जी की, पैगाम मोहब्बत का था, ये मानेंगे आप? यही भारत राष्ट्र है। अगर भारत की खूबी ना होती, भारत की ये खूबी ना होती, हम प्लीज सम्राट अशोक के समय में चीन, जापान, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, कि तिरंगे से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि तिरंगे से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जमी चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर ये तिरंगे को अपनाएंगे तो हम इनसे प्यार करेंगे, अगर ये तिरंगे का सम्मान करेंगे तो हम करेंगे, अगर ये तिरंगे का अपमान करेंगे, लेफ्ट पार्टियां और इन्हें हम जानते हैं जो तिरंगे का सम्मान करता है, तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया, राष्ट्रगान क्यों नहीं हुआ, जब आप सारे लोगों पर राष्ट्रगान, नवीन जब आप सारे लोगों पर राष्ट्रगान थोपने की कोशिश करते हैं, तिरंगे से वफा तूने तो हम तेरे हैं, आपको वंदे मातरम अगर तिरंगे का सम्मान नहीं करोगे तो हम तुम्हें कहां पहुंचा देंगे। तुम आपने क्यों नहीं किया, वो कह रहे हैं आपने क्यों नहीं किया? मैं वही कह रहा हूँ, रात के अंधेरे में तिरंगा फहराना अपमान है। हाँ। और ये तिरंगे का फिर राष्ट्रगान गाना, क्या बात कर रहे हैं? वंदे मातरम राष्ट्रगान होता है, जब तिरंगा फहराया जाता है, समापन पे तिरंगा नहीं फहराया जाता, समापन पे तिरंगा नहीं फहराया जाता, प्रोग्राम शुरू होने से पहले तिरंगा फहराया जाता है। ये किसने लाल किले के आइडियोलॉजी पे बात पहले तिरंगा फहराया जाता है या आप लोगों को मोहब्बत का पैगाम गया, तब भी इनको कष्ट क्यों गया? सारे कांग्रेस नहीं, मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में भी और उनकी गैर हाजिरी में भी, प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में भी और गैर हाजिरी में भी मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया।